मॉर्निंग क्लास 8 वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर में आपका लेसन नंबर 14 स्टार्ट होगा, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, पहले समझते हैं कि क्या होती हैं स्पीच। मतलब कोई भी बात को क्या करना है, एक्सप्रेस। ठीक है, आप बात करते हैं एक दूसरे से, है ना, लेकिन अगर आप वही बात किसी और को बता रहे हैं तो उसका वे थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बाय रिपीटिंग द वर्ड स्पोकन, अगर आप एज इट इज़ वर्ड मतलब जो बोल रहे हैं उनको रिपीट कर दें तो वो कौन सी स्पीच होती है, डायरेक्ट बोल दें। लेकिन अगर आप किसी के वर्ड्स किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं तो वो क्या बन जाती है, इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच बोला जाता है और जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसे रिपोर्टेड स्पीच भी बोला जाता है। जैसे कि मॉम सेज व्हाट टाइम विल यू बी होम। मॉम कहती हैं कि किस टाइम तक तुम घर होंगे। ठीक है, देयर इज़ अ कॉकरोच इन द रूम स्क्रीम सिमरन। अब ये बात, ठीक है, मॉम कहती है व्हाट विल यू बी एट होम, हमने क्या करा, एग्जैक्ट रिपीट कर दी। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी स्पीच हो गई, डायरेक्ट। लेकिन अगर इसी बात को आप किसी और को बता रहे हैं तो आप कैसे बता देंगे कि उसकी मॉम ने कहा कि वह किस टाइम तक घर आएगी, है ना। तो आपने तो क्या करा, वर्ड्स में थोड़ा चेंज कर दिया, यू को आपने वह बना दिया। ठीक है, तो ये कौन सी स्पीच बन गई, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच में कोई भी बात अगर आप बताते हैं तो इस तरह से कोट्स में लिखी होती है, मतलब यहाँ से इन्वर्टेड कोमा लगता है, जिसने बोली उसके बाद कोमा लगेगा, उसके बाद जो भी बात आप बोल रहे हैं, ठीक है, जो गिवन होती है वो इन्वर्टेड कोमास में लिखी होती है हमेशा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में। लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो आप ये कोमास हटा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है शी सेड आई सॉ प्लम्बर, ये इन्वर्टेड कोमास में है, ये डायरेक्ट स्पीच है। जब आपने इसके कोमा हटा दिए, इसको इस तरीके से लिखा तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। आप देख के तो पता लगा सकते हैं ना कि कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखा है, कौन सा इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट स्पीच में कैसे पता लगाएंगे, वो जो कोट है वो मतलब किस में लिखी होगी, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। जैसे शी सेड आई एम हंग्री, ये कौन सी स्पीच है, डायरेक्ट। शी सेड दैट, जब भी हम कोमा हटाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या वर्ड लग जाएगा, दैट लगेगा, कोमा हट जाएगा। आई किस में कन्वर्ट हो गया, शी में, क्योंकि उसने कहा मैं भूखी हूँ, लेकिन आप किसी और को या उसको बात बता रहे हैं तो कैसे कहेंगे, उसने कहा कि वह भूखी थी। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में अगर कोई टेंस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में। ये आपको अपनी बुक से पढ़ना है और ये ध्यान रखने के रूल्स होते हैं कि अगर कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो वो अगर हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूस में। ऐसे ही सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर प्रेजेंट कंडीशनल में, फ्यूचर कंटिन्यूस कंडीशनल कंटिन्यूस में। ठीक है, इस तरह से आप चेंज करते हैं। इसकी एक्सरसाइज है वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। देखिए कैसे चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच में है ही सेड टू मी ही इज़ अ फूल, इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। सबसे पहले तो ही सेड टू मी जब इस तरह से गिवन है कि उसने उससे कहा, दो आपको दे रखे हैं सब्जेक्ट्स, मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, तो आप सेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड को। ही टोल्ड मी, फिर इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे तो क्या वर्ड आ जाएगा, दैट। ही प्रेजेंट को आप किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट को। पास्ट में कौन सा सेंटेंस आता है, हेल्पिंग वर्ब वाज। ठीक है, तो ही वाज अ फूल, इस तरह से बनेगा। और साइंस टीचर सेड लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि वो बिल्कुल सत्य है, फैक्ट है, तो वो हमेशा कभी मतलब उसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता कि प्रेजेंट पास्ट में होगा, वो वैसी ही आप लिख देते हैं, बस कोमा हटा देंगे और बीच में क्या कोमा हटा के क्या लिखेंगे, दैट। जैसे कि हमारी साइंस टीचर ने बताया कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है, तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे। बादल सेड टू द गर्ल, यहाँ भी दो हैं तो बादल सेड की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड द गर्ल, इन्वर्टेड कोमा हटेंगे, दैट आएगा। आई नो, आई बादल बोल रहा था ना, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, ही।
नो यू यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है, उसकी गर्ल के, और गर्ल के लिए क्या यूज़ होता है, हर एंड हर ब्रदर वेल। ऐसी द टीचर सेड टू हिज डिसिपल कि गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, कि गॉड ही क्या करता है, रूल करता है और सारी चीज़ों को गवर्न करता है। ये भी एक फैक्ट बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये भी एज इट इज़ रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, बस इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आ जाएगा। यहाँ पर ये आई शैल है तो क्या हो जाएगा, शी शुड, शैल को किस में चेंज कर देंगे हम, शुड में। आई सेड आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई सेड दैट आई एम की जगह क्या आ जाएगा, वाज। मिस्टर कोड सेज दैट 10 and 10 मेक 20, ये भी फैक्ट बात है कि 10 और 10 मिलकर 20 बनाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट। द फादर सेड टू हिज सन, द फादर टोल्ड हिज सन दैट आई रिफ्यूज टू टेक यू देयर, ही रिफ्यूज टू टेक हिम देयर। यू सेड टू मी, यू टोल्ड मी, आई हैव रिटर्न अ बुक, यू हैव को किस में कन्वर्ट करेंगे आप, हैड में। ठीक है, ये आप जब बुक में से पढ़ लेंगे ना, इनको टेंस किस तरह से किस में कन्वर्ट हो रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। ही सेज आई नीड मनी, ही सेड दैट, आई को किस में चेंज करेंगे, ही में, जिसने बात बोली है, ही नीड मनी। ओके बच्चों, ये बस इसकी एक एक्सरसाइज करनी है और आपको ये जो बुक में ये गिवन है इसके सेंटेंस और ये कौन सा टेंस किस में चेंज होता है ये अच्छे से पढ़ने हैं।